बिहारी मंदिर में तोश खाना जो खुलने जा रहा था वो आज दूसरे दिन भी जो है खोला जा रहा है। कुछ सामान जो है पहले दिन यहाँ रह गया था, बताया जा रहा था कि एक कमरा और शेष है जो खुलने से रह गया था। आज दूसरे दिन प्रशासन की टीम फिर आई है। आपको दिखाते हैं कि ये तोश खाने की वो तस्वीरें हैं। तोश खाने की ओर हम आपको लेके चलते हैं। तोश खाने में दिखाते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, वन विभाग की टीम मौके पे है, जो तोश खाने को एक बार फिर से देखना चाह रही है, देख रही है। जहाँ जो कमरा रह गया था, जो संदूक रह गए थे, उनको आज के दिन खोला जाएगा। दीपावली का पावन अवसर भी है। बांके बिहारी का खजाना देखा भी जा रहा है। दोनों दिन मिलाकर के आज खजाने को जो है सभी को बताया जाएगा। सभी सेवायतों को प्रशासन की ओर से जानकारी दी जाएगी कि इन दोनों दिनों में इस खजाने में क्या निकला। जो तोश खाने के पीछे जो रहस्य बताया जा रहा है, ये 54 सालों से तोश खाना बंद था। ये तोश खाना सन 1971 में आखिरी बार खोला गया था। सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश पर इस तोश खाने में सन 1971 में सील लगा दी गई थी। 54 सालों बाद एक बार फिर खजाना खोला जा रहा है। कल की पूरी कड़ी मेहनत के बाद आज फिर एक बार मेहनतों का दौर जारी है। हमारे हमारे साथ जो है बांके बिहारी मंदिर के कुछ सेवायत भी जुड़े हुए हैं, तो वो बताएंगे कि दूसरे दिन का जो है प्रशासन की कैसी कार रहे, जो इस खजाने को लेकर के, तोश खाने को लेकर के प्रशासन की टीम है। हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत गोस्वामी जी हैं, मंदिर के सेवायत हैं, ये बताएंगे। रजत जी, जो है आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन फिर एक बार तोश खाने को जो है खोलने के लिए प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर आई है। इस बारे में क्या कहेंगे, कैसी उम्मीद है इनको प्रशासन को कि यहाँ जो है लाखों करोड़ों का खजाना है। और पहले दिन देखा गया तो यहाँ कुछ बर्तन, कुछ जो है आपके ही सेवायत सदस्य हैं दिनेश गोस्वामी इस कमेटी के, वो ये जांच की मांग भी कर रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने कुछ हाई पावर कमेटी से कहा है कि इस जो है तोश खाने की जो है जांच होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल जांच कराना ही चाहिए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जहां तक इस तोश खाने की बात है, कल जितना भी काम हुआ वो अधूरा रहा। हम लोग चाह रहे थे कि कल ही ये पूरा हो जाता, लेकिन किस कारणवश उसको पूरा नहीं किया गया। लेकिन कल ये नहीं बताया गया था कि आज ये फिर से खुलेगा। आज सुबह इस बात की जानकारी हुई है कि ये तोशखाने में जो कल का काम बचा हुआ था वो आज किया जाएगा। और जहां तक इतिहास की बात है कि इसमें क्या निकलेगा या क्या नहीं निकलेगा, मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगर कुछ होता तो वो कल ही मिल जाता। और बाकी तो सब समय के उसमें है कि अगर कोई चीज निकल कर आएगी तो पता चलेगा। लेकिन जितना मेरी जानकारी में है कि जो भी सामान था वो सब जो है प्रिजर्व कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि मथुरा ब्रांच जिसमें थी उस जमाने की, और वो आज भी प्रिजर्व है। उस समय से लेकर आज तक उसको किसी ने खोला भी नहीं गया है। उसकी बाकायदा एक लिस्ट है और वो लिस्ट के तहत उसमें सारा सामान होगा। उसी लिस्ट के साथ में जो है जो बर्तन जो कल दिखाए जा रहे थे, दिनेश गोस्वामी जी को इतिहास का कोई जानकारी है नहीं, चूंकि वो यहाँ रहे नहीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मेरा परिवार भी यहाँ नहीं था, लेकिन वो सारा इतिहास मुझको मेरे ही बुजुर्गों के द्वारा बताया गया और यहाँ पर रहने वाले बुजुर्गों के द्वारा बताया गया। इवन मंदिर के अंदर भी जो भी सामान है उस सामान को स्विच किया गया था। मेरे हिसाब से ठाकुर जी के पहले के समय के जो बर्तन थे जो उनके यूज में आते थे, शायद वो तांबे या कांसे या पीतल के रहे होंगे, उनको स्विच करके चांदी का करा गया, जिसकी एक प्रॉपर लिस्ट है। आज भी उन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर वो अगर चटक जाते हैं या खंडित हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, सही कराया जाता है, जिसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनती है। जो भी सेवायत गोस्वामी होता है वो उस लिस्ट के तहत चार्ज लेता है और दूसरे सेवायत को चार्ज देता है। जैसे कहते हैं कि जितने मुंह उतने बात, ये कहावत है। ऐसा ही इस बांके बिहारी मंदिर में खजाने के दौरान देखने को मिल रहा है कि जितने सेवायत है उनकी अलग अलग राय है। कोई इस खजाने में, तोश खाने में हाथी के दांत की छड़ी बता रहा है, तो कोई हीरे जवाहरात। उसमें देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, लगभग ये मान लीजिए 20 से 40 के दशक के बीच में, एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 से 40 के बीच के दशक में जो है यहाँ पर मंदिर बांके बिहारी जी में, क्योंकि उस जमाने में मेरे ख्याल से शायद पुलिस व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं रहती होगी और जिला भी बहुत बड़ा लगता होगा, क्योंकि अब जिले भले ही छोटे हो गए लेकिन उस जमाने में जिला बहुत बड़ा था। क्योंकि ये चीज पता चलती है ग्राउज की बुक से, क्योंकि ग्राउज भी उस समय के जिला अधिकारी थे और कहते हैं कि बुलंदशहर तक का जिला उनके पास में रहता था। यहीं के मथुरा जिला इतना लंबा रहा होगा बॉर्डर कि वो बुलंदशहर तक जाता रहा होगा। तो उस जमाने में एक डकैती हुई यहाँ पर
बुजुर्गों के द्वारा बताया गया कि उस डकैती में आसपास के गांव को लोगों का हाथ था, जो खच्चरों पर 7 दिन यहाँ से माल ढोते रहे। और उसके बाद में यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने सभी गोस्वामियों के साथ में जो है एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग के बाद में ये निर्णय लिया गया कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको प्रिजर्व कर दिया जाए, और प्रिजर्व करके जो है तोशक खाने से निकाल करके या तोशक खाने के अलावा कहीं अगर रखा है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मथुरा शाखा में, जो कि पुराने समय में इंपीरियल बैंक कही जाती थी, स्टेट बैंक अब हुआ है, उस जमाने में इंपीरियल बैंक कहा जाता था, उसमें प्रिजर्व करा गया। उसकी एक लिस्ट बनी और उसी के साथ में ठाकुर जी के जो बर्तन रहे होंगे वो भी स्विच हुए होंगे। जहां तक ये बात कही जाती है कि 71 या 70 या 72 में ये खुला होगा, तो निश्चित तौर पर खुला होगा किसी कारणवश, लेकिन उस जमाने में भी इसमें कुछ रहा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।